मेहनत से इंसान सिर्फ झोपड़ियां बना सकता है, ऐसे आलीशान महल नहीं खड़े कर सकता। कातिया पिक्चर का ये डायलॉग याद है कि नहीं याद है भैया? देखो, ऐसा मेहनत के पैसे से आदमी झोपड़ी बनाए पावती है, ऐसे आलिशान महल नहीं खड़ा कर पावती है। और बाराबंकी जिले में भैया तुम जितने करोड़पति आज बने बैठे हैं, उनके सबके आय से अधिक संपत्ति की जांच करवा लो, अब वे सबकी पोल पट्टी खुल गई है। आपका बता दें कि बाराबंकी जिले में देखा तो भैया जमीनन का काला कारोबार हुआ है। कोनो भैया ना शत्रु संपत्ति का छोड़ी से, ना कोनो बकदा भैया सरकारी जमीन का छोड़ी से, ना कोनो बकदा नगर पालिका की जमीन का छोड़ी से, कोई बेट डाली से, कोई कब्जा कर ली से, कोई बकदा खुद निर्माण कर ली से। खूब बकदा भैया बंदरबान हुआ है, लेकिन सबकी तब आंखें बंद थी और सबकी आंखों में तब बकदा मोमबत्ती चपका हुआ था। और कहा बताए देखाती हो, अब सबकी पोल पट्टी खुली जाती है। नगर पालिका तो दूधी जमीनें ढूंढी से, घोसियाना के पास ढूंढी से, रेडी बंगला जमीनें ढूंढी से, और जिप पर भैया कार्रवाई भी शुरू हुई गई है। अब जमीनें खाली भी कराई जा रही है। घोसियाना वाला मामला भी रुका पड़ा है। हम तो कहेंगे वहां पर कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। और यही नहीं भैया, या तो खाली बकदा शहर के अंदर का मामला है, हजाराबाग की तरफ तुम चले जाओ, यही नहीं भैया तुम बकदा केंद्रीय विद्यालय की तरफ चले जाओ, सब बकदा जमीनें हैं पड़ी हुई, सरकारी जमीनें हैं, कहूँ सतरी संपत्ति है, कहूँ बकदा भैया नगर पालिका की जमीन है। लेकिन हर कोई बकायदा अपनी जमीन पर ध्यान नहीं देती है। जब सत्ता बदला थी तो कार्रवाई शुरू होती है। अब बकायदा भैया देखो कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन उस हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रही है। और सोचे वाली बात यह है कि देखो भैया ये सब जमीनें की रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, दाखिल खारिज कैसे हो जाती है, इनके सबके नक्शा कैसे पास हो जाती है, हमने समझा नहीं आवत है भैया। चाहे तुम मोबरी के पास जाकर के देख लो, चाहे तुम बकायदा घुसियाना के पास जाकर के देख लो, चाहे तुम बकायदा भैया यहाँ का कहा दिया सीएमओ ऑफिस के पीछे जा करके देख लो। अब कई सारी जमीनें बाराबंकी शर्मा पड़ी हुई हैं। हम तो बकायदा नाम बताना बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। हम तो लोगों से पूछा करी थन, पुराने बुजुर्गन से बातचीत क्या करी थन, तो सब बतावत है भैया कि देखो सब बकायदा लूट लीन, लूट करके बंदर बांट कर लीन, और आज बकायदा पूंजीपति बने हुए बैठे। और कतने भैया माननीय भी जो तालाब की भूमि पर निर्माण कर रखे हैं, यही सोचे वाली बात है। तालाब की भूमि का भी नहीं सोचे। हम तो कहेंगे कि कायदे जांच पड़ताल होनी चाहिए। आपका क्या लागत है कमेंट करो भैया। पर बाराबंकी जिले में जमीन का काला कारोबार तो अभाव चल रहा है। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब देखो भैया बाराबंकी के रेलवे स्टेशन के पास डीआरएम साहब कुछ दिन पहले आए थे निरीक्षण करे खातिर, देखे दाखे खातिर, तो कहा था कि देखो भाई मलबा हलवा हटवा देना। अब कहते जेसीबी चले लाग है, देखो जरा भैया मलबा पूरे में ये मलबा हटता है तब ये जा रहा है। इसमें तो मलबा था ना, हाँ एकदम पूरा मलबा भरा था। ये फ्री पार्किंग, ये अभी तो टेंडर नहीं है तो फ्री पार्किंग। भैया पार्किंग इसको पैसा दिया पार्किंग का, कितना पैसा दिया? किसी ने तो लिया होगा, किसी ने नहीं लिया। अब डीआरएम साहब आते हैं, निरीक्षण करते हैं, देखा दाखा मैं तो देखा तो अब जेसीबी चल रही है, मलबे को हटाया जा रहा है। लेकिन अभी भी देखा तो भैया लोग पार्किंग खातिर परेशान है रहते हैं रेलवे स्टेशन के पास। बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह दूसरा खबर देख लो भैया। अब देखो भैया बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में ग्रामांचल सेवा समिति की अध्यक्ष रही स्वर्गीय प्रेमावस्थी जी को याद किया जा रहा था। उनकी प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। ऐसे में देखाती हो पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी पहुंचाती हैं, राज्य मंत्री सत्येंद्र शर्मा जी पहुंचाती हैं, क्षेत्रीय विधायक पहुंचाते हैं, सब जने मिलकर के श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं, प्रेमावस्थी जी को याद करती हैं। इस दरमियान देखा तो सिद्धार्थ अवस्थी भी रहे। बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह दूसरा खबर देख लो भैया। अब मछली का कारोबार करे वालन खातिर बहुत बढ़िया खुशखबरी हम कहते तरीका आपका बता दें कि देखा तो भैया उत्तर प्रदेश के मछुआरों के लिए बहुत बड़ी सौगात मिली है। नई सरकारी समिति के गठन हेतु बढ़िया देखा तो ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करी है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, और बढ़िया देखो प्रेस वार्ता भी करते रहे। अब आज के बाद ऑनलाइन जो है किसी भी प्रदेश में किसी कोने से बैठकर जो मछुआरक होंगे, मत्स्य काम करने वाले होंगे और परंपरागत मछुआरे होंगे, वो बैठे वहाँ से ऑनलाइन अपना आवेदन करेंगे। समितियों में पहले नियमावली की 1983 की एक क्षेत्र में एक ही समितियाँ बनेगी, लेकिन अभी बहुउद्देशीय हो गई है। माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद होगा कि उन्होंने समितियों को दायरा बढ़ा दिया, बहुउद्देशीय हो गई है। अब वाह भैया वाह क्या बात है, बढ़िया देखा था संजय निषाद जी की बातें सुनी कि नहीं सुने आपने। अब बकायदा ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। बाकी में भैया नए लोगों का रोजगार मिली है, और का भैया रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त हुई हैं, सुनहरा मौका मिली है। बहुत बढ़िया कदम उठाई से सरकार। बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करा लो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, शंबा साहब को इसे पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो। बाकी लखनऊ के लिए अखिलेश दास की ब्यूरो रिपोर्ट।